सलाम सभी को। सभी का स्वागत है आज के बाइबल अध्ययन में। आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका नाम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। राजाओं के राजा हो आप, प्रभुओं के प्रभु। आपके जैसा और कोई नहीं प्रभु। आप ही सब, आदि और अंत आप ही हो प्रभु। इस स्वर्ग और पृथ्वी को आपने बनाया है प्रभु, हम सबको आपने बनाया है प्रभु। और यहाँ प्रभु इकट्ठा होने की अनुमति दी आपने। हम सबके दिनों को प्रभु आपने सही, हम सबको सही सलामत रखा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस बाइबल अध्ययन को आपके हवाले करते हैं प्रभु। हमारे सारे सोच विचार परेशानियों को आपके हवाले करते हैं और हम चाहते हैं प्रभु कि हमको खाली कर दे अभी, ताकि हम आपके वचन से भर कर तृप्त हो जाए प्रभु। प्रभु, आप हमें बुद्धि दे प्रभु, ज्ञान दे, समझ दे। आज जो भी वचन आप शिक्षक द्वारा सिखाएंगे प्रभु, वो सब हम समझ पाए, हमारे जीवन में ग्रहण कर पाए प्रभु। ऐसा कोई भी वचन प्रभु उपजाऊ जमीन के अलावा और किसी भी जमीन पर ना गिरे प्रभु। हमारे जमीन को उपजाऊ बना प्रभु, ताकि आपका, आपके वचन का बीज प्रभु एक फलवंत पेड़ के नाई प्रभु बने, और जो नदी के किनारे प्रभु उगाया जाता है, जो हमेशा हरा रहता है प्रभु। प्रभु, हम शेख दादू को भी आपके हवाले करते हैं। उन पर आपका पवित्र लहू पुकारते हैं, उन पर आपकी अच्छी सेहत पुकारते हैं। उनके हड्डियों में प्रभु, मसल्स में आपके स्ट्रेंथ पुकारते हैं प्रभु। और चाहते हैं प्रभु हमेशा उनको आपकी निगरानी में रखना, उनके पूरे परिवार को आपके निगरानी में रखना प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने शेख दादू द्वारा जो बाइबल अध्ययन रखे हैं, हर रोज प्रभु हम बहुत कुछ सीख रहे हैं आपके वचन के बारे में प्रभु। वो कभी भी हम भूले ना, और दूसरों को बांटने का मौका दे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये पूरे बाइबल अध्ययन पर आपका, आपकी पूर्ण इच्छा मांगते हैं। आपके लोगों को प्रभु, जो कोई भी जुड़ने वाले हैं, जिनको भी आपने आज अनुमति दी है, जिन तक भी प्रभु आपका मैसेज पहुंचा है प्रभु, वो सब जुड़ पाए। सबका इंटरनेट कनेक्शंस, मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप्स, सब कुछ प्रभु सही सुरक्षित रहे और कनेक्टेड रहे। हमारे मन प्रभु कनेक्टेड रहे, कोई भी प्रभु बाधाएं ना आए, हम मांगते हैं प्रभु। जो भी शैतान के कार्य है, हम खारिज करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाज़रीन के नाम में। और चाहते हैं प्रभु कि आपकी आत्मा प्रभु हम सबको जुड़े रखे। हम कोई भी, हमारे मन ना भटके प्रभु। आपके पवित्र लहू हमारे घरों पर पुकारते हैं, जहां पर भी हम हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रार्थना पर भी आपकी पूर्ण इच्छा हो। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाज़रीन के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से आज के दिन इस अध्ययन में सभी प्रियजनों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज के दिन एक विशेष विषय पर हम अपना ध्यान लगाएंगे। तीन भविष्यवक्ताओं के विषय में, एलिया, एलीशा और शमूएल। रीड इट। पुराने नियम के तीन भविष्यवक्ता हाँ, पढ़ो रे। एलिया। पुराने नियम के तीन भविष्यवक्ता एलिया, एलीशा, शमूएल। Three prophets in the Old Testament: Elijah, Elisha, and Samuel. तो एलिया और एलीशा के विषय में कुछ बात नहीं करूंगा, पर शमूएल के जीवन से आज हम लोग कुछ सीखेंगे। एलिया के विषय में यदि आपको समझना है, जानना है, पहला राजा की के पुस्तक में एलिया के कामों का वर्णन है। उसकी जो उसकी उसके विषय में सारा वर्णन पहला राजा की पुस्तक में। एलीशा के विषय में उसके कामों की चर्चा दूसरे राजा के विषय में, दूसरे राजा की किताब में है। और इसलिए शमूएल के विषय में हम लोग कुछ ध्यान करेंगे, और शमूएल के विषय में उसके कैरेक्टर से कुछ बात सीखने का प्रयास करेंगे। प्रभु ने जो मेरी अगुवाई की, उसमें मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु मेरी बातों को आप तक ठीक ढंग से पहुंचा सके। इसलिए मैं अपने आप को उसके चरणों में सौंपता हूँ। आप हम सब के जीवन से उसकी बड़ी महिमा हो, यही मेरी विनती और प्रार्थना है।
एलिया और एलीशा बड़े बड़े काम किए, पर इनके विषय में बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं है, इनके विषय में बहुत सारी जानकारियां नहीं है। पर शमूएल के विषय में पूरी जानकारी है कि कैसे इसको परमेश्वर ने चुना ठहराया और उसके बाद उसको काम में लाया। और पूरी दो किताबें इसके वो इसके कामों का वर्णन करती, पहला शमूएल और दूसरा शमूएल। और इसलिए शमूएल पर हम लोग अपना ध्यान लगाएंगे आज के दिन। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसकी माँ के विषय में हम लोग पहला शमूएल एक अध्याय को जरूर, एक दो अध्याय को पढ़िए। और तब कैसे ये बालक पैदा हुआ और कैसे मंदिर में उसकी माँ के द्वारा सौंप दिया गया। उसके बाद 3 अध्याय से उसका करेक्टरिस्टिक, उसका चरित्र शुरू होता है। पढ़िए 3 का 1। पहला शमूएल 3 का 1। और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। मतलब दूध छुड़ाए जाने के दिन पूरे होने के तुरंत बाद ये बालकपन में ही परमेश्वर के मंदिर में सौंप दिया गया। उसकी माँ ने मन्नत माना था। और ये विषय पहला और दूसरा चैप्टर में है, पढ़ लीजिए आप लोग। पर यहाँ पर लिखे एक विशेष बात लिखी है, आप ध्यान कीजिए, ध्यान रखिए इस बात को। ये शमूएल बालक के बारे में एक बात लिखा है, ये बहुत कुछ जानता नहीं था, आगे लिखा है। पर यहाँ पर लिखा है कि शमूएल एली के सामने, एली के सामने का मतलब एली के अंडर में था, पर सेवा वो परमेश्वर की करता था। वो एली का सेवक नहीं था, वो यहोवा की सेवा टहल करता था। और वो बालक था, छोटा था, पर वो एली के अंडर में रहकर उसके गाइडलाइन में यहोवा की सेवा टहल करता था। और उन दिनों का उन दिनों की जो स्थिति थी, वो हमारे आज के दिनों में बिल्कुल वही स्थिति है। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, लिखा है यहाँ पहले पद में। और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था। दो बातें हैं। सॉरी। तो ये यहोवा का वचन दुर्लभ था का मतलब मैं आपको बताऊं कि ये परमेश्वर का वचन लिखित रूप में तो वहां मंदिर में रखा हुआ था, उसी के पास ये बालक सो रहा था, लेटा हुआ था। पर यहाँ पर लिखा है कि यहोवा का वचन दुर्लभ था। इंग्लिश में पढ़ेंगे क्या लिखा है? 1 Samuel chapter 3 verse 1. Meanwhile, the boy Samuel served the Lord by assisting Eli. Now in those days, messages from the Lord were very rare, and visions were quite uncommon. मतलब लिखा हुआ वचन तो था, पर लोगों को परमेश्वर का संदेश नहीं मिलता था। मतलब परमेश्वर ने उन दिनों में लोगों से बात करना बंद कर दिया था। परमेश्वर बहुत बार ऐसा करता है, परमेश्वर बात करना अपनी अपने लोगों से परमेश्वर बात करना कई बार बंद कर देता है। मलाकी की किताब के बाद मत्ती और मलाकी के बीच में लिखा है। हम लोग सब जानते हैं, जहाँ तक मैं विश्वास करता हूँ कि सबको ये मालूम होगा कि मलाकी की पुस्तक के वचन जो है आखिरी शब्द है। 400 साल का गैप है। 400 साल लो, परमेश्वर ने फिर किसी भी माध्यम से उसने अपनी प्रजा से बात नहीं किया। तो परमेश्वर कई बार ऐसा करता है। ये सिचुएशन भी ऐसी ही था। आज के समय में आप ध्यान कीजिए कि हम सबके घरों में बाइबिल है, पर यदि किसी से पूछा जाए कि आज तुमने बाइबिल तो पढ़ा, ठीक है, पर आज परमेश्वर ने तुमसे क्या कहा, आप खुद को उत्तर दीजिए कि सही मायने में आपसे प्रभु ने कुछ बोला है कि नहीं बोला। कई लोगों को कई लोग बोलते हैं, कैसे लोग बोलते हैं कि प्रभु ने मुझसे बात किया। परमेश्वर आज भी बात करता है या बात करना बंद कर देता है। इसलिए आप ध्यान कीजिए, सबसे पहली बात कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है या नहीं। क्योंकि वो बात ना करे, उसका संदेश ना मिले, तो दर्शन नहीं मिलता। और जहाँ दर्शन नहीं होता, वहां पर नीति वचन में लिखा है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, अंकुश से बाहर हो जाते हैं। और इसलिए इस बात को, इस वचन को समझिए कि अपने जीवनों को ध्यान कीजिए कि सही मायने में परमेश्वर का वचन आप पढ़ तो रहे हैं, पढ़ा हुआ वचन या लिखित रूप में हमारे घरों में बाइबिल तो है, पर परमेश्वर का वचन
उसका जीवित वचन आपके पास है कि क्या परमेश्वर के वचन ने आपसे बात किया आज के विषय में? कल तक की बात छोड़ दीजिए, आज सुबह से अभी तक क्या आपने आपको परमेश्वर ने कुछ कहा? इस बात को ध्यान कीजिए। मैंने बीते दिनों बताया था कि कैसे परमेश्वर बात करता है। यदि आप ध्यान करेंगे, मैंने सबको निवेदन किया कि जो मैं बताया करता हूँ उसको मनन करिए। मैं बताया हूँ पिछले दिनों में कैसे परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करता है, उसका उसका फॉर्मूला क्या है, उसका सूत्र क्या है। तो उन दिनों की स्थिति ऐसी थी कि वचन लिखित रूप में उस संदूक के भीतर रखा हुआ था, पर वो वचन दुर्लभ था, संदेश नहीं मिलता था लोगों को। परमेश्वर ने बात करना बंद कर रखा था, जिसके कारण लोगों के पास दर्शन नहीं होता था। पहला शमूएल 3:2 और 3। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थीं और उसे न सूझ पड़ता था, जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। 1 Samuel chapter 3, verses 2 to 3. One night, Eli, who was almost blind by now, had gone to bed. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was sleeping in the tabernacle near the ark of God. मैं विश्वास करता हूँ कि सबको पता होगा एली कौन था। एली महायाजक था, और याजक या महायाजक होते थे वो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मीडिएटर का, बिचवई का काम करते थे। परमेश्वर को कुछ कहना होता था तो याजक या महायाजक के माध्यम से अपनी बात कहता था, वो लोगों तक पहुंचाया करते थे। यहाँ पर एक बात दिखाई देता है कि परमेश्वर की बातचीत लोगों को मिल क्यों नहीं रही? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं है। मतलब परमेश्वर काम कर रहा है। मैं कभी कभी समझाया करता हूँ कि मान लो सबके सोने लेटने के समय में एक घर में लाइट जल रहा है, बाकी सब घर में लोग लाइट बुझा के लेटे हुए हैं सोने की तैयारी में। तो ये बताता है कि उस घर में जहाँ लाइट जल रही है वो उस जगह पे कोई इमरजेंसी वर्क चल रहा है। ये लिखा है कि परमेश्वर के दीपक अब तक बुझा नहीं था, इसका मतलब यही है। इसको याद रखें, परमेश्वर एक्शन में है, काम कर रहा है, और जो उससे उसकी बात को लोगों तक पहुंचाने वाला जिम्मेदार व्यक्ति वो अपने स्थान में लेटा है। वो भी लिखा है, विशेषकर इसको आप अपनी अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर सकते हैं। जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था, लेटा तो ये बालक भी है, पर वो कहाँ लेटा था देखिए। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक, का मतलब परमेश्वर के संदूक के पास ये बालक लेटा हुआ है। और संदूक में परमेश्वर का वचन रखा हुआ था लिखित रूप में। दो दो पत्थर की पटियाओं पर परमेश्वर का लिखित वचन रखा हुआ था, उसी के लिए संदूक बनाया गया था। संदूक का मतलब ही है परमेश्वर का लिखित वचन। और तब मूसा और हारून जब भी परमेश्वर से बात करने के लिए मिलाप वाले तंबू में जाते थे, आप ध्यान से पढ़ना, आपको मिलेगा कि वो संदूक के अंदर से, संदूक के ऊपर से परमेश्वर की आवाज आती थी, वहीं से बात करता था। मतलब जैसे आज हमारे हाथों में मोबाइल है, इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम किसी से बात कर सकते हैं, किसी की बात सुन सकते हैं, वैसे परमेश्वर का संदूक जो था उनके लिए इंस्ट्रूमेंट था जो परमेश्वर ने दिया था, उसी के माध्यम से वो बात करता था। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ सबको कि हमारे घरों में परमेश्वर का वचन तो है, पर यहाँ पर लिखा है कि शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा। मैं कई लोगों को जानता हूँ, कई भाई बहन लोग, कि जब डर की स्थिति होती है या कोई 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 सिचुएशन के अनुसार ये बाइबल को अपने सिरहाने में लेके सोने का इरादा रखते हैं। कई लोग ऐसा प्रैक्टिस में रहते हैं। तो उसको लेके सोने का मतलब नहीं है, वो इसके नजदीक था। परमेश्वर के संदूक के नजदीक रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनेगा और उसको दर्शन मिलेगा। ये मैं बताना चाहता हूँ। ये उन दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, उसका कारण जो जो
परमेश्वर से जिसको सुनना चाहिए वो अपने स्थान में लेटा हुआ है, वो संदूक के पास पास नहीं है। इसलिए प्रभु सहायता करे, हम लोग सब समझें इस बात को, और तब आगे क्या हो उसको ध्यान करेंगे हम लोग। पहला शमूएल 3:4 से 6 तक। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़ कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रह। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, हे शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रह। 1 Samuel chapter 3 verses 4 to 6. Suddenly the Lord called out, Samuel. Yes, Samuel replied. What is it? He got up and ran to Eli. Here I am. Did you call me? I didn't call you, Eli replied. Go back to bed. So he did. Then the Lord called out again, Samuel. पहला शमूएल 3:7। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। 1 Samuel chapter 3 verse 7. Samuel did not yet know the Lord because he had never had a message from the Lord before. तो ये विशेष बात है जिसको याद रखें आप परमेश्वर को कितना जानते हैं या उसके बारे में उसको कितना पहचानते हैं, सवाल ये नहीं है। यदि आप उसके वचन उसके संदूक के आसपास पाए जाएंगे, संदूक बोलने से परमेश्वर का वचन लिखा हुआ दो भागों में। आज हमारे पास बाइबल नाम की जो पुस्तक है वो कुछ नहीं, संदूक का एक प्रकट रूप है। इसके आसपास यदि आप रहेंगे, इसके आसपास यदि आप पाए जाएंगे तो परमेश्वर आपको आवाज देगा। ये शमूएल को, उसने कभी परमेश्वर की बात सुनी नहीं थी, पर वो उसको लगता था कि एली बुला रहे। अभी बहुत सारे लोग भी इस बात को नहीं समझते हैं। कई बार मैं समझाया करता हूँ कि मेरी सभाओं में बोलने वाला मैं नहीं हूँ भाई, ये परमेश्वर है जो तुमसे कुछ बोलना चाहता है। पर लोग बोलते हैं कि शेखर भाई ने ऐसा बोला, शेखर भाई ने वैसा बोला। उसकी बात, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा परमेश्वर के वचन की बात करता हूँ। उस वो आपसे बात करता है, मैं नहीं बात कर रहा हूँ। और इसलिए इस भूल को सुधारने की आवश्यकता है। जब भी परमेश्वर का वचन आए, जब भी आप कहीं से वचन, तो माध्यम को ध्यान मत करना आप किसके माध्यम से वो आ रहा है, पर परमेश्वर आपसे, आपको यदि आवाज देता है, आपसे कुछ कहता है तो उसको रिस्पॉन्स देना आवश्यक है। यहाँ पर ये बालक को मालूम नहीं था, पर जब बार बार ये दौड़कर एली के पास गया तब एली को शंका हुई। वो लिखा है, आगे पढ़ेंगे। पहला शमूएल 3:8 से 11 तक। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटे रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इसराइल में एक काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। 1 Samuel chapter 3 verses 8 to 11. So the Lord called a third time, and once more Samuel got up and went to Eli. Here I am. Did you call me? Then Eli realized it was the Lord who was calling the boy. So he said to Samuel, go and lie down again, and if someone calls again, say, speak, Lord, your servant is listening. So Samuel went back to bed, and the Lord came and called as before, Samuel, Samuel. And Samuel replied, speak, your servant is listening. Then the Lord said to Samuel, I am about to do a shocking thing in Israel. तीसरी बार में
एली महायाजक को समझ में आया कि इस बालक को परमेश्वर आवाज दे रहा है। ये किसको पहले दूसरे बार में क्यों नहीं समझ में आया? मैंने प्रभु से पूछा, उसने मुझे बताया कि इसको कॉन्फिडेंस था कि परमेश्वर मुझे छोड़कर इस बालक से कहाँ बात करने वाला है। और इसलिए ऐसी भूल में आजकल जो सीनियर लोग हैं वो पड़े हुए हैं। इसलिए आप ध्यान कीजिए कि जो बिल्कुल बालक है मसीह में, जो परमेश्वर के विषय में ज्यादा कुछ नहीं जानते, परमेश्वर जब जब पुराने लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं, तब परमेश्वर नए लोगों को, नए बालकों को आवाज देता है, अपने लिए बुलाता है। और तब विशेष बात यहाँ पर बोला कि जो कुछ मैं अपने घराने के बीच में करने वाले हूँ उसको सुनकर लोगों के कान सनसनाने लगे, सन्नाटा छा जाएगा, ऐसी बात कहा उसने। तो प्रभु सहायता करे कि हम लोग समझे इस बात को, छोटे बालकों की बातों को कभी भी अवॉइड न करें। खासकर छोटे बालकों के माध्यम से भी परमेश्वर बात कर सकता है। पहला शमूएल 3:15 से 21 तक। और शमूएल भोर तक लेटा रहा, तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला, और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उसे मुझसे न छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए, तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी न छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, और जो कुछ वह भला जाने वही करे। और शमूएल बड़ा होता गया, और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। First Samuel chapter 3 verses 15 to 21. Samuel stayed in bed until morning, then got up and opened the doors of the tabernacle as usual. He was afraid to tell Eli what the Lord had said to him. But Eli called out to him, Samuel, my son. Here I am, Samuel replied. What did the Lord say to you? Tell me everything. And may God strike you and even kill you if you hide anything from me. So Samuel told Eli everything. He didn't hold anything back. It is the Lord's will, Eli replied. Let him do what he thinks best. As Samuel grew up, the Lord was with him, and everything Samuel said proved to be reliable. And all Israel, from Dan in the north to Beersheba in the south, knew that Samuel was confirmed as a prophet of the Lord. The Lord continued to appear at Shiloh and gave messages to Samuel there at the tabernacle. तो यहाँ पर लिखा है कि दान से लेके बेरशेबा तक लोगों ने जान लिया कि ये शमूएल, ये जो बालक है, ये नबी होने के लिए ठहराया गया। मैंने ध्यान से खोजने का कोशिश किया, पूरे 1 अध्याय से 3 अध्याय के यहाँ तक बहुत कई बार पढ़ा, खोजा कि परमेश्वर ने कहीं पर या एली महायाजक ने कहीं पर भी ये घोषणा नहीं किया, लोगों को नहीं बताया कि ये अगला नबी ये है। पर उसके काम के द्वारा लोगों ने जान लिया। कि मैं आज आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। ये 2 शब्द है हमारे क्रिश्चियन वर्ड में, अनॉइंटमेंट एंड ऑर्डिनेशन। इसके विषय में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अनॉइंटमेंट का मतलब होता है परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को जब चुना किसी विशेष काम के लिए, तो उसको अभिषेक कहा जाता है। मतलब अभिषेक जो एक क्रिया है, वो कोई मनुष्य किसी का अभिषेक नहीं करता। चर्चेज में बड़ा कंफ्यूज ये विषय है। मैं बताना चाहता हूँ सबको कि अभिषेक का मतलब परमेश्वर किसी को जब चुन ले किसी विशेष काम के लिए, और जब वो व्यक्ति उस काम को करने लग जाए और उसके कामों को देखकर जब लोगों को यकीन होता है कि हाँ ये परमेश्वर के द्वारा इस काम के लिए नियुक्त है, उसको उन लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किए जाने को ऑर्डिनेशन बोलते हैं। नए नियम में ऑर्डिनेशन के बहुत सारे उदाहरण है, आज हम लोग उसको ध्यान करेंगे।
प्रेरितों काम 14 उसका 13 पद में ये शब्द यूज किया गया, पढ़िए। प्रेरितों के काम 14 का 23। उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। Acts chapter 14, verse 23. And when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord on whom they believed. ये उन्होंने का मतलब प्रेरितों के द्वारा ये ठहराए जाते थे, और ये ठहराए जाने के लिए इंग्लिश में वर्ड है ऑर्डेन। और तब कई बार चर्चेज में पूछते हैं आर यू ऑर्डेन, तुम क्या ठहराए गए हो। ऑर्डिनेशन को लोग अभिषेक के साथ मिलाते हैं। अभिषेक बोले से परमेश्वर का कलीसिया का हर व्यक्ति किसी न किसी विशेष काम के लिए चुना हुआ है, अभिषेक अभिषेक प्राप्त है। पर उसके कामों के अनुसार जब कलीसिया उसको देखती है और तब बड़े लोग उसको किसी विशेष काम को, उसके काम को एक्सेप्ट करते हैं, उसी को ठहराया जाना बोलते हैं। तो पुराने नए नियम में ये जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया था, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सिखाने वाले, ये सारे जो 5 मिनिस्ट्री है, पांच पांच जो सेवकाइयां हैं कलीसिया में, ये परमेश्वर के द्वारा दी गई थी। आप पढ़ लीजिए प्रेरितों काम 4 अध्याय के 11-12 पद को पढ़ना, आप बाद में पढ़ लीजिए, वो लिख के रखिए इसको। तो ये जो मिनिस्ट्री है वो परमेश्वर की देता है। और उसके बाद कलीसिया में ये लोग जो परमेश्वर के ठहराए हुए, जो परमेश्वर द्वारा जो अभिषिक्त है, उन लोग अपने आवश्यकता के अनुसार प्राचीनों को ठहराते थे, ऑर्डेन करते थे। और इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, 2 शब्द हैं, अभिषेक और ठहराया जाना, ये दोनों अलग अलग। अभिषेक परमेश्वर करता है, ठहराया जाना मनुष्यों के द्वारा होता है। दानियेल 9 का 25। सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। Daniel chapter 9, verse 25. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince shall be 7 weeks. तो पुराने नियम में 9 अध्याय दानियल के 25 पद में ये क्लियर डिफाइन करता है कि अभिषेक जो शब्द है, मसीहा जो वर्ड है, उसका हिंदी में एक्चुअल शब्द है अभिषेक। और तब हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो प्रोफेसी की गई, यहाँ पर लिखा है कि प्रिंस, मसाया द प्रिंस, अभिषेक प्रधान। तो ये हमारे प्रभु का अभिषेक किया था उसने। और यहाँ पर यदि 26 पद को आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि उसका अभिषेक किस काम के लिए होता। मसाया का वर्ड मीनिंग होता है मैन बॉर्न टू डाई फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जो अपना जीवन दे दे, जो अपना प्राण दे दे, वो व्यक्ति मसीह था। और जो मसीह हैं आज के दिन, क्राइस्ट जो है वो मसाया हिब्रू शब्द है, और क्राइस्ट जो है वो ग्रीक वर्ड है। दोनों का मतलब अभिषिक्त होता है। अभिषेक किस परमेश्वर ने वो इसको चुना था कि ये दूसरों के लिए अपना प्राण दे दे, लोहू बहा दे। और इसलिए यदि आप मसीह हैं तो आप ध्यान कीजिए कि यदि आपके जीवन में ये अभिषेक ये नहीं है तो आप मसीह नहीं हो सकते। का मतलब ये कि प्रभु सहायता करे, हम लोग सब समझे, यदि आपने अपना जीवन दूसरों के लिए दिया, आप जो भी करते हैं यदि दूसरों के लिए, यदि आप अपने परिवार के लिए, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माता पिता, मेरा समाज, यदि मेरा शब्द है तो आप मसीह नहीं हो सकते। मसीह ने वो यीशु जो है वो मसीह इसलिए ठहरा क्योंकि उसने दूसरों के लिए
इस दुनिया के सारे लोगों के लिए अपना प्राण दे दिया। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि आज के दिन इस विषय को ठीक ठीक हम समझें। अपने आप से पूछिए कि सही मायने में आप अभिषेक हैं क्या। अभिषेक, नए नियम में अभिषेक का जो रोल मॉडल है वो हमारा प्रभु है। प्रभु ने अपने आप को दे दिया, इसलिए उसको मसीह नाम दिया गया। और इसलिए प्रभु सहायता करे इन सब बातों को ठीक ठीक समझने में, सबकी सहायता करे। तो हम लोग आज प्रार्थना के साथ यहीं पर समाप्त करेंगे। इस विषय को ठीक से समझिए और दूसरों को की भी सहायता करिए कि आप सही मायने में मसीह के शब्द के अर्थ को समझिए। क्या परमेश्वर ने आपको किसी विशेष काम के लिए नियुक्त किया है? यदि आपके पास वो नियुक्ति है तो लोग आपको आपके काम को देखकर एक दिन एक्सेप्ट करेंगे, उसको ऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो प्रभु सबकी सहायता करे। अमन के साथ हम लोग आज की प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना करेंगे। जी हो, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामयी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस संगति के समय के लिए प्रभु जी, उस उत्तम भाग को मरियम के समान प्राप्त करने के लिए प्रभु जी, जो कि आवश्यक बात है, जो हमसे कभी छीनी नहीं जाएगी प्रभु जी, हम उसे प्राप्त करने पाए हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जबकि शामुएल के जीवन से हमने इस बात को जाना प्रभु जी, वो छोटा बालक ही था प्रभु जी, और वो एली की सेवा टहल करता था, मंदिर में था प्रभु जी, और वो वाचा के संदूक के पास था प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि हम सभी भी प्रभु जी आपके वचनों के, आपके लोगों के, आपकी बातों के प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम और नजदीक पाए जाएं प्रभु जी। और प्रभु जी, ताकि हम सभी आपकी आवाज को सुनने पाए और सुनकर पहचानने में भी प्रभु जी आप मदद करें प्रभु जी। सबको सुनने वाले कान प्रदान करें प्रभु जी। आप बातचीत करते हैं प्रभु जी, आप बातचीत करना चाहते हैं प्रभु जी। जब आपने आदम और हवा को बनाया, आपने चाहा कि आप आपसे संगति रखें, और आप प्रतिदिन उनसे मिलने आते थे प्रभु जी। आप प्रतिदिन कहने वाले, बातचीत करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। हर दिन आपने कुछ कहा और कुछ हुआ है प्रभु जी, जब सृष्टि की रचना आपने की। आज भी आप वही परमेश्वर हैं प्रभु जी। मेरी और हम सबों की सहायता मदद करें कि हम आपकी आवाज को सुनने पाए प्रभु जी, और संसार की, शरीर की, शैतान की, और भी बहुत सारी जो आवाजें आती हैं प्रभु जी, उनमें अंतर हम पहचान सकें। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। और जब आप हमसे बातचीत करें प्रभु जी, कुछ भी कहें, तो हम कहने पाए कि हे प्रभु, कहे कि आपका दास, आपकी दासी सुन रही है। और प्रभु जी, आपकी आवाज को, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारे जीवन में प्रभु जी, और कोई बात नहीं, क्योंकि आप ही आदि और अनंत हैं प्रभु जी। अ, दया करें, अनुग्रह करें कि हम सभी आप में प्रभु जी आपकी आवाज को सुनकर, जैसा आपका वचन कहता है प्रभु जी, सुनने वाले ही ना रहे, परंतु उस पे चलने वाले बने प्रभु जी। आपने उसके लिए सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हम सबको प्रदान किया है। पवित्र आत्मा की सहायता लेकर प्रभु जी, हम प्रभु जी आपके ही मार्गों पे चलते हुए सक्रिय मार्ग में, हाँ प्रभु जी, सकेत फाटक से प्रवेश करके सक्रिय मार्ग में चलते हुए हमें से प्रत्येक जन पाए जाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मनुष्यों के द्वारा प्रभु जी जो ओडेन किया जाता है वो नहीं, लेकिन आपके द्वारा अभिषेक प्राप्त करके प्रभु जी, आपके द्वारा अनॉइंटेड बाय यू। हाँ प्रभु जी, हम किसी मनुष्यों को ना दिखाने के लिए हैं प्रभु जी, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, या फिर अपनी ही बड़ाई प्रशंसा पाने के लिए नहीं है प्रभु जी, हम आपके लिए हैं प्रभु जी। आपको प्रसन्न करने वाला जीवन हो प्रभु जी। जो आपने हमसे कहा है, मुझसे कहा है प्रभु जी, उसे मैं पूर्ण ईमानदारी से करता हुआ पाए जाऊं। आप दया करें, अनुग्रह करें। आपका धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, इन वचनों के लिए प्रभु जी। होने दे कि हम मसीह को प्रभु जी जाने प्रभु जी, और मसीह का स्वभाव में, उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाने में प्रभु जी, दूसरों के लिए जीने में प्रभु जी, अ, हम सबकी, मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। धन्यवाद देते हैं शेखर मामू के लिए, जिनके द्वारा ये वचन हम तक पहुंचने पाते हैं। उनके जीवन पर भी प्रभु जी आपकी दया, करुणा, अनुग्रह, शांति, शालोम
हम प्रभु जी हमेशा बनी रहे, ऐसी दया अनुग्रह चाहते। तो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। तो एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज के दिन उसने एक विशेष बात पर हमारी दृष्टि डाली है, और इन सब बातों को मनन कीजिए, ध्यान कीजिए, खुद भी समझिए और दूसरों को भी समझने में सहायता करिए। तो प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। तो शालोम सबको, शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति सबको मिले। आमीन। शालोम। शालोम शालोम। Shalom and God bless. God bless. शालोम शालोम। शालोम। हेलो। शालोम।